अभी ये बताइए कि किस तरह के जॉब्स को टारगेट करना चाहिए और प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहाँ आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? करेक्ट. तो आई थिंक मेरा खुद का 22 to 27 अगर रोड मैप बनाना हो, राइट, अभी के ज़माने में, एंड इफ़ आई एम फ्रॉम अ टियर 1+ कॉलेज, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा. पहला जो जॉब मैं लूँगा, मैं स्टार्टअप में लूँगा जॉब, और मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ. मेरा रीज़न ये होगा कि नंबर 1, टीम जो है वो छोटी होगी. उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी बर्डन जो है वो डिसीजन मेकिंग का या प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप पे आ जाता है. तो आप कॉग इन द व्हील नहीं होते हो. वहाँ पे 5,000 लोग हैं, आप उनमें से एक जन हो, ऐसा नहीं है. आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है. यहाँ पे आपको जितना ओनरशिप दिया जाएगा ना, वो कहीं नहीं दिया जाएगा. आपको सिर्फ एक टास्क नहीं दिया जाएगा, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, और ये बहुत अलग चीज़ें होती है. टास्क ये होता है कि ये डेटा एनालाइज करके ये टेबल बना के मुझे दो, जो यूजुअली बैक एंड रोल में होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होगा कि ये कस्टमर को मुझे ये बेचना है, बेच के दो. अब इसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रेच हो जाता है. यू रियली गेट एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे आपको कस्टमर रिसर्च करना पड़ रहा है, आपको प्रोडक्ट कैसे पैकेज करना चाहिए वो करना पड़ रहा है, आपको वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए वो दिखाई दे रहा है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए वो सब दिखाई दे रहा है, आपको कस्टमर को जाके सेल करना पड़ रहा है. ये सब रियल चीज़ें आपको करनी पड़ रही है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको फाउंडर के साथ डायरेक्टली टाइम मिलता है, जो आपको कॉर्पोरेट या फिर एमएनसी में कभी नहीं मिलेगा. क्योंकि 5,000 कंपनी के साथ, 5,000 एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी सीईओ या फिर फाउंडर नहीं बैठ सकता. बट जहाँ पे काम जो है वो 30-40 लोग कर रहे हैं, तो फाउंडर जो है इज गेटिंग फेस टाइम विद एवरी सिंगल पर्सन. इसके 2 फायदे हैं. एक क्या है कि आपको एक मेंटर मिल जाता है, तो आप इनके साथ डायरेक्टली जब काम करते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो लोग हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पेडिग्रीड है, हिस्ट्री के साथ आते हैं अच्छा काम करने के, वो कैसे काम करते हैं. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जब आप 22 साल के हो, आपको तो ये भी नहीं पता है ना कि काम कैसे करना है. मैं पहुंच तो गया हूँ यहाँ पे, मुझे प्रॉब्लम तो दिया गया है, बट मैं डॉक्यूमेंट कैसे लिखूँ, मैं मीटिंग्स कैसे सेटअप करूँ, मैं ईमेल्स कैसे लूँ, मैं मेरा डे कैसे मैनेज करूँ, ये भी तो सीखना पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जब आप फाउंडर के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हो, तो आपको एक काफ़ी पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं. ये शायद सबसे बड़ी करियर हैक है, क्योंकि बहुत सारे लोग फाउंडर्स की रियलिटी नहीं समझते. फाउंडर्स की रियलिटी बहुत ग्रोथ ड्रिवन होती है. हर फाउंडर यही जानते हैं कि अगर मैंने खुद में ग्रोथ लाई तो मेरी कंपनी भी ग्रोथ करेगी. विच इज़ वाई वो खुद को चैलेंज करते हैं. उनका खुद का माइंडसेट ही अलग होता है. उनकी खुद की लाइफ अक्सर काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड होती है, और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है टू अदर पीपल. करेक्ट. और उसी एक्सेस, उनकी ग्रोथ पर बैठ कर आपकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है. और तीसरा चीज़ ये है कि आपको विजिबिलिटी मिलती है. तो आप समझ लो ऐसा कि टीम जो है वो 40 जनों की है, फाउंडर जो है वो रोज़ आपके साथ आधा घंटा बिता के आपका काम देख रहा है. अगर आपने अच्छा काम किया तो आप 1 साल 2 साल में जितना आप 8 साल या 6 साल में कॉर्पोरेट में ग्रो करोगे ना, आप स्टार्टअप्स में ग्रो कर सकते हो. Would you categorize something like Zomato, Swiggy as a startup? आई वुड से लेट्स गो स्मॉलर. Okay. मैं ऐसे कंपनी में जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ 50 लोग हैं, 50 से ज़्यादा लोग हैं नहीं. ठीक है. अर्ली स्टेज स्टार्टअप पकड़ लो, या फिर अर्ली स्टेज फर्म पकड़ लो. लेट्स नॉट से कि नेसेसरली वो वेंचर बैक्ड होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, बट वो स्मॉल होना चाहिए. और आपके नज़रिए में आपने थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि इज दिस बिजनेस अ वायबल बिजनेस, मतलब क्या ये ग्रो होने वाला है. ऑन सम लेवल जो फाउंडर है उन पर भी रिसर्च करना चाहिए कि इनकी विजन क्या है. करेक्ट. इनकी विजन क्या है, पेडिग्री क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, हैव दे बिल्ट सम काइंड ऑफ स्टार्टअप्स इन द पास्ट. तो फर्स्ट स्टेप प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए आपको. करेक्ट. जो शायद से लिंक्डइन पे हो सकती है. करेक्ट. और जो शायद से आपके कुछ सीनियर्स है कॉलेज के जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं. हाँ, if they don't hire you in their startup, at least they'll point you in the right direction. बेस्ट मैं रिसोर्स इसके लिए ये बता सकता हूँ कि कोई भी फंडिंग न्यूज़ पढ़िए, क्योंकि जैसे फंडिंग न्यूज़ बाहर आती है ना स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टअप के पास पैसा आ जाता है, और फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कैसे लाए. तो ये जो लोग रहते हैं जिन्होंने जस्ट फंडिंग रेज की है, उनको हायर करना होता है लोगों को. और कई बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ये. आई हैव फेस्ड इट एट मेसा ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग ने जब $4 million रेज किए थे हमारे सीड में, हम लोग को अगले 2 महीने में 30 लोगों को हायर करना था. राइट. तो अगर आप ये फाउंडर को एक अच्छा सा मैसेज लिंक्डइन पे लिख सकते हो कि आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई एम अ हसलर, दीज आर माई स्किल्स, हैप्पी टू हैव अ चैट विथ यू, एक डॉक्यूमेंट लिख के कि इस स्टार्टअप के बारे में मैं कैसे सोचता हूँ,
तो वो बहुत एक इम्पैक्टफुल और पावरफुल रीच आउट हो सकता है, राइट. एंड आई वुड से कि वाई अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, ये कई बार सवाल आएगा, लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत रिस्की है, बट यही तो एज है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो. अगर एक समझो कंपनी नहीं काम किया तो आप दूसरे कंपनी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ये आप 26-27 पे नहीं कर सकोगे. सो दैट्स वाई पहले 5 या 6 साल आपने ये ट्राई करना चाहिए, फ्रॉम 21 to 25 और 26. तो आपका फर्स्ट इनपुट ये है कि योर टॉप प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल शुड बी इन अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप एनवायरनमेंट. या सेकंड प्रायोरिटी इज इफ पॉसिबल आपको फाउंडर्स ऑफिस में काम करना चाहिए. करेक्ट. ओके. या एनी थर्ड ऑप्शन? आई वुड से दैट जहाँ पे भी आपको चीज़ें लॉन्च करने का, अगेन मैं रोल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्या टाइप का काम आपको करने को मिलेगा उसमें बात कर रहा हूँ. जहाँ पे आपको चीज़ें लॉन्च करने का मौका मिले, जैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस हो सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट लॉन्चेस हो सकते हैं, एनीथिंग जहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो कस्टमर के लिए लॉन्च करनी है. यानी 0 to 1. 0 to 1 ले लो, या फिर आई वुड से हिटिंग द मार्केट ले लो, गो टू मार्केट ले लो. इस टाइप के जो टास्क रहते हैं ना, ये बहुत रियल टास्क होते हैं. क्योंकि जब भी बात ये आ जाती है ना कि ठीक है अभी प्रोडक्ट बन गया, अभी इसको कस्टमर्स को लॉन्च करना है, तो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रियल. यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली डिटेल ओरिएंटेड. कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कस्टमर्स को वो समझ में आ जाएगा. ये भी एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ स्टार्टअप एनवायरनमेंट. या ओके. आई मीन सिमिलर, बट मैं एग्जाम्पल इसका दूंगा कि नॉट ओनली स्टार्टअप्स जहाँ पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, आप कहीं और भी इसको कर सकते हो. ये फैमिली ऑफिस में भी हो सकता है. ओके. ये आई डोंट नो आप खुद को स्टार्टअप समझोगे कि नहीं, बट ये द रणवीर शो पे हो सकता है, जहाँ पे आप पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हो. आई फील कंटेंट क्रिएटर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं भारत में. तो जो अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, अप्लाई विद देम. दे आर आल्सो कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर हेल्प. और अगर इफ यू फाइंड द राइट कंटेंट क्रिएटर, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकता है. करेक्ट 100%. मतलब मैं अभी आपके स्टाफ के साथ भी थोड़ा सा बात कर रहा था, और मैं समझ रहा था कि वो कहाँ से आ रहे हैं. नहीं, ये सब हसलर्स है, राइट. और इन्होंने आपको रीच आउट किया, आपने जो लोगों ने अच्छा मैसेज लिखा था, पॉइंटेड मैसेज लिखा था, उनको इंटरव्यू किया, आपने हसल देखा, राइट. अब जब वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो रियल पॉडकास्ट यूट्यूब पे एवरीडे लॉन्च कर रहे हो आप, तो उसमें काफ़ी प्रेशर इन्वायरमेंट में उनको काम करना पड़ता है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, क्योंकि दे वर्कड इन दैट हाई प्रेशर इन्वायरमेंट, वेयर एज मेनी अदर्स हैव नॉट. तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पे भी लॉन्च या फिर प्रोडक्ट लॉन्च या फिर हिटिंग द मार्केट आ जाता है, इट्स अ गुड इन्वायरमेंट टू वर्क इन, बिकॉज यू गेट अ सेंस ऑफ यू नो हाउ द मार्केट इज गोइंग टू प्ले आउट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इससे कनेक्टेड मैं और एक चीज़ बोलूँगा, सेल्स. अब अगर आपको सेल्स की नौकरी मिल गई तो आप ले लो. इट्स कंसिडर्ड टू बी अ रियली बैड जॉब, टू बी ऑनेस्ट. बड़े कंपनी में भी अगर सेल्स की नौकरी मिल गई तो ले लो. मतलब डिपेंड्स ऑन वो कितनी बड़ी कंपनी है, और जो आप बेच रहे हो वो कितना हार्ड है बेचना, या फिर आपको कितना फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना पड़ रहा है वो आइटम बेचने के लिए. मे बी लाइक अ कंपनी द साइज ऑफ जोमैटो, वहाँ अगर आप करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप LIC में इंश्योरेंस बेच रहे हो, देन आई वुड से दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. बट से आपको जोमैटो में रेस्टोरेंट्स को जाके ऑनबोर्ड करना है, दैट्स ऑल्सो सेल्स, राइट. जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट को जाके ये बोलना है कि हम लोग जोमैटो पे आपको लिस्ट करेंगे, तो फिर जो रेस्टोरेंट ओनर है वो पूछेगा क्यों, इसमें तो मेरे को इतना काम करना पड़ रहा है. तो फिर आपको उनको बताना पड़ेगा, देखो जो भी जोमैटो पे आते हैं रेस्टोरेंट्स, उनके रेवेन्यूज़ जो है वो 30% से ग्रो हो जाते हैं, उनको विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, उनका फुटफॉल बढ़ जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है. तो ये आपको सेल्स करना पड़ता है. बट जब आप सेल्स कर रहे हो, आपको ऑडियंस भी समझना पड़ता है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है कि इस मौके पे मैंने क्या बोलना चाहिए जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए कि वो जोमैटो पे प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है फिर, बिकॉज अगर आप ये ड्यूरिंग योर फर्स्ट 5 years कर सकते हो, तो you've cracked the biggest puzzle that anybody wants to crack, which is what is it that the customers want, right? तो मैं बोलूँगा कि सेल्स रोल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 5 years. ओके. मान लो कि आप एक्चुअली एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट में हो और आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है. आपका पहला स्टेप ये रहेगा कि आसपास के लोगों से कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. कि यार ये कैसे करूँगा, और उन्हीं कॉन्वर्सेशन की वजह से आपकी लर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. एग्जैक्टली. व्हेन यू स्ट्रेच दिस आउट ओवर 5-6 years, आपको जो स्किल्स सीखने को मिलेंगे, जो चीज़ें प्राप्त होंगी, दैट विल बी मच डीपर एंड मच रिचर देन अ ट्रेडिशनल जॉब फ्रॉम प्लेसमेंट सीजन. 100%. एंड इसके लिए सिंपल फॉर्मूला मैं ये बोलूँगा कि
एक स्पेस में जहाँ पे आप जितने ज़्यादा बार फेल कर सकते हो वहाँ पे आपने जाना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ फेलियर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लर्निंग। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप बैकएंड में फेल हो ही नहीं सकते हो, आपको एक टेबल बनाने को बोला गया है, उसमें आप कितना ही फेल कर पाओगे। प्लस आई फील कि 5 साल के बाद ना आप अरेंज मैरिज मार्केट के लिए भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बन जाओगे। एग्जैक्टली। बट ये जो भी हम कह रहे हैं ना, ये एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हम बात Yeah. कर रहे हैं। यहाँ एक और बहुत की टास्क होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है। या पेरेंट्स अक्सर नहीं मानते। लाइक आई रिमेंबर जब मैं भी शुरुआत कर रहा था, मेरे पेरेंट्स समझे ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बट मैं जैसे आजकल बहुत पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ, आई थिंक पेरेंट्स अभी ये समझ रहे हैं। ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू गए हैं और उनको अभी ये दिखाई दे रहा है कि 5-6 साल काम करने के बाद एग्जिट ऑप्शंस जो बोलते हैं ना, कि आप और कहाँ पे जा सकते हो, वो बहुत लिमिट हो गए। अगर आप बैक एंड रोल में काम कर रहे हो, आप KPMG में हो सकते हो, बट वो ब्रांड जो है वो प्ले आउट नहीं कर रहा बियॉन्ड 25 और 26। तो ये पेरेंट्स को समझ में आ रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब कैसे बोलते हैं, वी हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं ये ऐड करूँगा कि कभी कभी आपको फोकस रोल पे करना चाहिए रादर देन द कंपनी। कभी कभी आपको बड़े कंपनीज में भी ऐसे रोल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये सब एक्सपोजर मिल रहा है, तो आपने उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि उस रोल में आपको करने क्या मिल रहा है, रादर देन जस्ट द ब्रांड दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट और द मनी दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। पर एक और की चीज़ यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो भी हमने लिस्ट आउट करे, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ आपके सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कितने अच्छे से काम करोगे, दैट्स हाउ मच यू विल गेट पेड। हाँ, और दूसरी बात यह है कि शायद एंट्री में आपको उतना पैसा ना मिले। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं इस आइडिया से कि ओके TCS में मुझे 30,000 पर मंथ या 35,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, स्टार्टअप में मुझे 25,000 मिल रही है। बट मैं आपको गारंटी दे के ये बता सकता हूँ कि अगर आपने TCS में अच्छा किया 1 साल के लिए, तो आपकी सैलरी 35,000 से 40,000 हो जाएगी। स्टार्टअप में अगर आपने अच्छा किया तो वो 25 की 50,000 हो सकती है, क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर ग्रोथ स्टार्टअप्स में और स्मॉलर सेटअप्स में, नॉट ओनली स्टार्टअप्स। या आई मीन अगर आप 5,000 रुपए के डिफरेंस के लिए एक ट्रेडिशनल जॉब चुन रहे हो, लेट्स मल्टीप्लाई दैट ओवर 1 ईयर, मतलब साल में आप 60,000 ज़्यादा कमा रहे हो। फॉर दैट 60,000 एक्स्ट्रा यू आर सैक्रिफाइसिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली 60,000 सुनने में स्पेशली फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ओवर अ 10-year पीरियड आई थिंक पीपल विल रिग्रेट दैट डिसीजन। या और रिसेंटली मैंने ना लिंक्डइन पे भी ये लिखा था, मैंने बोला था कि फॉर द फर्स्ट 5 years यू शुड बी अंडरपेड। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि अरे व्हाई शुड आई बी अंडरपेड, बट उसका इसेंस जो था वो अलग था, सो दैट इन द लॉन्ग टर्म यू आर ओवरपेड। एग्जैक्टली। एंड ये था कि व्हेन यू आर अंडरपेड तब क्या होता है कि आपको चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा दिए जाते हैं। सो यू गेट टू फेल मोर नंबर ऑफ टाइम्स, यू गेट टू ट्राई मोर थिंग्स। आपको कोई अकाउंटेबल इतना नहीं रखने वाला कि अरे मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप फेल नहीं हो सकते हो। आपको मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ, आप ट्राई करो, आप फेल हो जाओ, इट्स फाइन। तो आपको ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना अक्रॉस जॉब्स, वो ज़्यादा होती है। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस जॉब्स जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टेन सैलरी आप कई सारे jobs के लिए अनहायरेबल हो जाते हो। बट द ओनली वे, वाह दैट्स क्रेजी। दैट्स वेरी ट्रू ना, कि अगर आप अगर 1 लाख के सैलरी वाले हो गए तो आप सडनली 30,000 70,000 पे बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ दे, बट यू आर नाउ अनहायरेबल फॉर इट बिकॉज ऑफ ऑन सम लेवल योर ओन लाइफस्टाइल एंड ईगो। Lifestyle, ego, and to be honest, people, once you've reached that salary of 1 lakh, people don't want to hire you at a 70,000 because उनको पता है कि आपका motivation levels गिर जाएगा। प्लस दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन स्टेडी सैलरी होती है, because you get, and also you get used to that life, right? So that's why मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि work in environments where you're tested a lot, where you're allowed to fail a lot, where you're allowed to really experience what business building or customers or sales or product building is like, right? And don't worry too much about salary. Once you've built the skills, you can monetize your skills. Enough money to be made.